नमस्कार दर्शकों, संगीत साहित्य मंच में एक बार पुनः स्वागत है। मेरा नाम है अंकिता दुबे दर्शन। जैसा कि आपको हम बताएं, दादू श्री रविंद्र जैन जी का 9 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। इसी के एक अवसर पर हम रविंद्र जैन जी को याद करने का एक प्रयत्न कर रहे हैं और उनकी कुछ प्रस्तुतियाँ, उनके जीवन से संबंधित विषय वस्तु इस वीडियो में प्रस्तुत होगा। सो वीडियो को धैर्यपूर्वक देखें, पूरा देखें, अधूरा छोड़कर बिल्कुल न जाएं। और देखिए, दादू श्री रविंद्र जैन संगीत के एक ऐसे सितारे थे जो अपने गीत संगीत के माध्यम से समूचे भारतवर्ष में तथा समूचे विश्व में सदा जगमगाते रहेंगे। लगभग 9 अक्टूबर 2015 एक ऐसा समय था, एक ऐसा कह सकते हैं कि टाइम था जब इस महान सितारा, जो कि फिल्म जगत के एक संगीत के दूरदर्श सितारा थे, जो कि टूट करके बिखर गए। यद्यपि आज वह अपने स्थूल शरीर में, भौतिक शरीर में हमारे साथ निश्चित रूप से नहीं है, परंतु उनकी जो कीर्ति है, जो उनका गायन है, जो उनका वादन है, उनका धुन रचने की जो क्षमता थी, अथवा जो उन्होंने अपनी लेखनी से अद्भुत रचना किया, उनका गीत संगीत, उनकी आवाज़ हम भारतवासी ही नहीं, समूचे विश्व में तथा समूचे भारतवर्ष ही नहीं, समूचे भूमंडल में उनकी संगीत, उनकी प्रतिभा, उनका साहित्य सदा जगमगाता रहेगा। 9 अक्टूबर हमारे संगीत जगत के लिए एक काला दिन के तौर पे हम इसे मानते हैं, क्योंकि दादू श्री रविंद्र जैन एक ऐसे संगीतकार, गीतकार थे जो 60, 70, 80, 90 के दशक में भक्ति काल का उदय कर दिए, जब रफ़ी, किशोर, मुकेश, मन्ना डे जैसे गायकों का वर्चस्व था और संगीत के क्षेत्र में आर.डी. बर्मन जी, एस.डी. बर्मन जी, नौशाद साहब जैसे महान संगीतकारों का दौर था। उस समय लगभग 70 के दशक में दादू श्री रविंद्र जैन जी संगीत को लेकर आए और अपनी संगीत के माध्यम से सिनेमा जगत में भक्ति काल का उदय कर दिए। ऐसा भक्ति काल जो दिग दिगंत आदि अंत तक समूचे विश्व को प्रकाशमान करता रहेगा। रविंद्र जैन जी का जन्म अलीगढ़ में अर्थात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में हुआ था और 1944 में हुआ था। दादू श्री रविंद्र जैन जी के बारे में कहा जाता है कि ये 7 भाई बहन थे। उनमें से दादू श्री रविंद्र जैन जी एक थे। इनके पिता का नाम इंद्रमणि जैन था। इन्हें संगीत की शिक्षा घर पर मिली। कालांतर में रविंद्र जैन जी बहुत जिक्र करते हैं राधे श्याम झुनझुनवाले जी का, जो संगीत के क्षेत्र में उनके लिए एक उनका एक महत्वपूर्ण योगदान दिए और संगीत में रविंद्र जैन जी उनका काफ़ी जिक्र करते हैं। रविंद्र जैन जी अपने जो होता है ना तन नयन से वो तो देख नहीं पाए, परंतु वो प्रज्ञा चक्षु से इतिहास बनाए। यदि हम उनके गायन का बात करें तो ऐसा दिव्य आवाज़ जो सुरों पर खड़ा होकर गाया गया हो, ऐसा आवाज़ शायद संभव नहीं है कि हम उसको पूरा किसी व्यक्ति में देखें, क्योंकि रविंद्र जैन जी न भूतो न भविष्यति यावत चंद्र दिवाकरो, ऐसा उनका दिव्य गायन था। उनके गायकी से भक्ति रस एकदम छलकता था। ऐसा लगता था जैसे भक्ति रस की गंगा बह रही है। आज जब वो कलम उठाकर साहित्य की रचना करते थे तो ऐसा लगता था जैसे माता सरस्वती स्वयं उनकी लेखनी में बस गई हैं। ऐसा कोई अलंकार नहीं है, कोई रस नहीं है जिस पर उन्होंने अपनी लेखनी न चलाया हो। और शब्द का ऐसा भरमार, हिंदी और संस्कृत के तत्सम शब्दों का ऐसा जाल तो शायद ही देखने को मिले। एक उदाहरण है ना, कहा रामायण में बताया गया है कि जब वो कहते हैं कि श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ और माला, तो वहाँ एक शब्द वो बोलते हैं कि 2 4 चरण चलते चलते सकुचे सकुचे जो छुई मुई के पल्लव हो, सिकुचे सिकुचे सकुचे सकुचे। यहाँ जो उन्होंने उदाहरण दिया वो बड़ा अद्भुत है। यदि हम इनकी साहित्य रचना की बात करें तो ऐसे तमाम लेखनी आपको देखने को मिलेगा जिसमें वो अद्भुत उदाहरण देते हैं। जैसे गीता में कहते हैं ना कि देह के दीपों में काल की ज्योति, प्राण काल जलाए और काल बुझाए। और उसी प्रकार कहते हैं कल परित्याग सब धर्मों का हो जा मेरे शरणागत, मैं सब पापों से उद्धार करूँगा हाथ में लेकर विगतागत, भय चिंता मोह विषाद क्लेश संदेह एक तोड़ो फिर सब फेरे, निश्चिंत पूर्णतः हो जाओ बन एक निष्ठ से ही मेरे। ये उन्होंने जो कहा, अर्थात ऐसे तमाम गीत हैं, तमाम ऐसे उनके साहित्य रचनाएं हैं। हम अगर सुनाते रह जाएं तो शायद
हम सुनाते सुनाते थक जाएंगे, हमारी शब्द जो है वो शिथिल पड़ जाएगी। और जब हम हारमोनियम पर उनके बारे में कुछ गाना चाहेंगे तो हमारे स्वर उनको प्रणाम करने पर मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। परंतु रविंद्र जैन जी की महिमा वर्णन करे हम कर न सके बखान, शब्द हमारे मौन है, दुर्लभ है गुणगान। 1972 ईस्वी में से लेकर के उनकी संगीत यात्रा शुरू होती है। सौदागर, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, आँखियों के झरोखों से, और उसी प्रकार विवाह जैसे तमाम फिल्म में उन्होंने अद्भुत संगीत दिया। जैसे राम तेरी गंगा मैली में उन्होंने गाए, मतलब बहुत अच्छी अच्छी संगीत दी, एक राधा एक मीरा, और राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ऐसे तमाम गीतों का एक मतलब अगर लिखा जाए तो एक पिटारा तैयार हो जाएगा। कितना कोई कहेगा, कितना सुनाएगा। रविंद्र जैन जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके अंदर गायकी, वादकी, म्यूजिक कंपोजिशन, म्यूजिक डायरेक्टरी और साथ में साथ लेखन की अद्भुत क्षमता थी, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। शब्द ही यहाँ शिथिल पड़ जाते हैं। चोर मचाए शोर से लेकर तमाम फिल्म इंडस्ट्री में जब वो अपने संगीत देने का एक प्रयत्न कर रहे थे तो संगीत उनका बहुत ही अद्भुत था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई था ही नहीं। एक से एक गायकों से गवाए, राहुल रफ़ी साहब से भी गायकी कराए हैं, किशोर दास से भी गायकी कराए। उस युग के सब महान गायक थे जो रविंद्र जैन जी के संगीत निर्देशन में गायकी किए। और रविंद्र जैन जी जब संगीत देते थे तो उनके समय में, उनके कार्यकाल में एक प्रकार से कह सकते हैं रविंद्र युग में सुरेश वाडकर, साधना सरगम, जसपाल सिंह, वॉइस ऑफ गॉड यशोदास, सुशील कुमार सिंह, विष्णु मिश्रा जी, ऐसे तमाम गायकों का उदय हुआ जो रविंद्र जैन जी के गीत संगीत में अपनी मधुर आवाज़ से भारतवर्ष में अपनी दिव्य छटा छाए। अब आगे थोड़ा भक्ति की ओर अपना एक दृष्टि डालते हैं। रविंद्र जैन जी धर्म के क्षेत्र में जो कार्य किए वो अभी अपने आप में अतुलनीय है, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। उनका तो पहचान ही रामायण श्री कृष्णा महाभारत से हुआ था। रामानंद सागर जी के कालजयी धारावाहिक रामायण में उन्होंने ये गीत दिया, वह अजय अद्भुत हो गया, अमर हो गया और मील का पत्थर साबित हो गया। रविंद्र जैन जी दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, गीतिका, सवैया जैसे छंदों में एक अद्भुत धुन बनाए। बहुत से उनके धुन हैं जो गाए जा सकते हैं। जैसे रामायण में वो गाना देते हैं, राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। उसी प्रकार रविंद्र जैन जी के सवैया की बात करें तो सवैया छंद में उन्होंने जो धुन बनाया उसे तो लोग पारंपरिक धुन घोषित कर दिए, यद्यपि रविंद्र जैन जी ही बनाए थे। जैसे यह है, राम के मानस आए अगस्त ने, मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो, खन दूषण की सेना पे तब राम ने मोहनी अस्त्र चलायो, राम ही राम भयो चाऊर, राम ही राम भयो चाऊर, कि देखत राम को मारन धाये, मरन लगे लड़ी शत्रु परस्पर, कोई ना राम के सन्मुख आए, लड़न लगे लड़ी शत्रु परस्पर, कोई ना राम के सन्मुख आए। उसी प्रकार तमाम गीत हैं जो अपने आप में अजर हैं, अमर हैं, अद्भुत हैं, मील के पत्थर हैं। और वह श्री कृष्णा में जो दादू श्री रविंद्र जैन जी सवैया लिखे वो अद्भुत है। उसका थोड़े शब्दों पर विचार कीजिएगा, क्या मार्मिक शब्द है। प्रेम के पथ पे जो रखे पाँव सो, प्रेम की रीति निराली बताए, मन भावन पर सब कुछ वारे, हारे तो जीत का हर्ष मनाए, प्रेम रू भक्ति के संगम पे, प्रेम रू भक्ति के संगम पे, परमात्मा से हो कात्म नहाए, प्रेम नदी इतनी गहरी जो डूबे नहीं सो पार न जाए, प्रेम नदी इतनी गहरी
रविंद्र जैन एक कालजयी गायक थे, उनके विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं। वो एक अद्भुत गीतकार, संगीतकार, मशहूर गायक थे। वो अपने आप में एक व्यक्तित्व थे। वो ऐसे गायक थे जो हर कलाकार कहता है कि दादू जी मुझसे सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे। एक ऐसे किशन कन्हैया थे कि मतलब हर गोपियाँ उनसे स्नेह करके अपने आप में प्रसन्न हो जाया करती थी, और उन सभी को यही लगता था कि मतलब दादू जी हमको सबसे ज़्यादा मानते हैं। कोई ऐसा नहीं कलाकार था, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये कहे दादू जी हमको नहीं मानते थे। सब यही कहते थे कि दादू श्री रविंद्र जैन जी हमको बहुत मानते थे। तो ऐसा अद्भुत व्यक्ति। तो अच्छा, जब किसी कलाकार द्वारा उसके धुन को इतना लोकप्रियता प्राप्त हो जाए और लोग उसको कह दें यह एक पारंपरिक धुन है, तो मुझे लगता है कि एक कलाकार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। एक और हम आपको गाना बताएंगे जो भागवत का एक श्लोक है, उसका उन्होंने अनुवाद करके गाया। आजकल मतलब वो इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उसको कह दिए कि ये तो पूरी तरह से मतलब ऐसा है कि ये पूरी तरह से पारंपरिक है। इससे बड़ा सौभाग्य हमें जो नहीं लगता किसी गायक के लिए हो सकता है, जो दादू श्री रविंद्र जैन जी को मिला। कहा गया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदंती। इसी पद का उन्होंने अनुवाद करते हुए श्री रविंद्र जैन जी जब इसको गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह धुन इतना लोकप्रिय हुआ कि इसको हमको लगता है कि हर कलाकार गली में, मोहल्ले में अथवा भारत के कोने कोनों में लोग गाते हैं। हर कलाकार गाता है और तमाम लोग इसको सुनते हैं और इसको लोग पारंपरिक धुन घोषित कर दिए। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक साहित्यकार, एक संगीतकार, एक गायक किसी चीज़ को लिख रहा है, उसका धुन बना रहा है, फिर उसको गा रहे हैं और लोग उसको पारंपरिक कहते हैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी एक प्रकार लोकप्रियता की बात है। संभवतः दादू श्री रविंद्र जैन जी हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके विषय में कुछ भी कह दिया जाए, हम दिन भर रतिया भर ऐसे आपको गाते सुनाते रह जाएंगे, परंतु रविंद्र जैन जी की गाथा जो है, जो ये उनका यश है, दिग दिगंत आदि अंत तक अजय अमर है, उसके संदर्भ में हम कुछ भी कह दें, शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है और हमारे शब्द भी इतने ज़्यादा नहीं है कि हम दादू श्री रविंद्र जैन जी के बारे में बोलते रहें। अब देखिए, पूरा गाना यहाँ हम नहीं गा सकते क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए छोटी छोटी झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं। अब दादू श्री रविंद्र जैन जी साहित्य के क्षेत्र में जो लिखे हैं उसको भी हम बता दें। इन्होंने एक रविंद्र रामायण लिखा है और एक रविंद्र गीता। सो रविंद्र रामायण और रविंद्र गीता श्री रविंद्र जैन जी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जो कि रविंद्र जैन जी ही गाए हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग उसको एक बार जा करके देखें और रविंद्र जैन जी के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा रविंद्र गीता, रविंद्र रामायण का आनंद लें। सब सुरगण बैठ कर करने लगे विचार, हरि को पाए कहाँ कहाँ सुनाए पुकार। हो कोई कहे बैकुंठ निवासी, कोई कहे चिरोदधिवासी, हरि तो यूं अंतर में लोट, सीपी में जो मोती गोट। ये रविंद्र रामायण का एक अंश मात्र है, आप लोग सुनेंगे, वहाँ पूरा सुनने को मिलेगा उनके चैनल पर। उसी प्रकार रविंद्र गीता में भी गाए हैं, बहुत कुछ गाए हैं, बहुत सी उनकी शवैया है, बहुत से छंद हैं, उनके छंद, उनकी शवैया, उनकी चौपाई, उनके दोहा, उनका जो लेखन कौशल है, उनका गायन कौशल है और उनके गीत संगीत हैं, वह अपने आप में अद्भुत हैं। उसके संदर्भ में क्या ही कहा जाए। सो संगीत साहित्य मंच टीम की ओर से हम दादू श्री रविंद्र जैन जी को 9 अक्टूबर के इस दिन में और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन एवं श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। जो भी हमारे तरफ